गया, जहानाबाद, सासाराम, मोहनिया, इन तमाम गुलामों से आए हुए हमारा श्रमिक परिवार, उन सभी को एक बार पुनः इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, ये भारतीय रेलवे माल गुलाम श्रमिक संघ एक संघ ही नहीं, मुझे लगता है एशिया, हिंदुस्तान नहीं एशिया का एक सबसे बड़ा संगठन, और इस संगठन में परिवार की संख्या देखी जाए बहुत विशाल। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप सबको पता है कि सरकार से जिस चीज के लिए संगठन लंबे समय से प्रतीक्षारत था, वो सभी चीजें दस्तावेज में संगठन को प्राप्त हो चुका है। उन चीजों को लोगों को कैसे दिया जाना है, उसके लिए एक संगठन के माध्यम से अधिकारियों का, गोदाम स्तर के अधिकारियों का चयन किया जाना है, जिसके माध्यम से श्रमिकों तक सरकार के द्वारा दिया गया चीज उनको मुहैया कराई जा सके। उसके लिए हम लोग आज एकजुट हुए हैं। मंत्री जी अपने माध्यम से उन सबों का चयन की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। मैं उन सबों को अपनी तरफ से अग्रिम बधाई और शुभकामना देता हूं। आपने देखा हमारे संगठन की लड़ाई एक ऐसे लोगों की लड़ाई जैसा जिसकी न कोई पहचान, न कोई उसका दस्तावेज में जगह। रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ में 5 मिनट में अपने बात को टेक्निकल रखता हूं। रेलवे माल गोदाम के लोगों का एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जहां पे हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि कानून सबों के लिए बराबर है, समान काम समान वेतन हमारे देश में लागू है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है, रेलवे का कहना है कि ये जो लोग हमारे हैं, जो माल गोदाम में काम करते हैं, ये हमारे नहीं। श्रम विभाग का कहना है कि ये भी लोग हमारे नहीं। आप मुझे आप ही बताइए, हम लोग उनसे कहते हैं कि भाई ये जो माल गोदाम में लोग काम करते हैं, रेलवे आप कह रहे हो ये हमारे नहीं, श्रम विभाग के अधिकारी कह रहे हैं ये हमारे नहीं, तो ये भाई आसमान से आए कि धरती के ज्वालामुखी फटा वहां से निकला, ये लोग आए कहां से? इनकी संख्या विशाल है और आप सबों को पता है रेलवे का जो राजस्व है, उस राजस्व की जो मूल आमदनी रेलवे के कुल राजस्व का 65% रेलवे के माल ढुलाई यानी फ्रेट से रेलवे कमाती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बड़ा ही यह बात मंच के माध्यम से भारी मन से कहना पड़ता है कि जिस विभाग से रेलवे 65% की आमदनी करती है, उसके लिए उनका कोई रोड मैप नहीं है। उनके लोग जिनके माध्यम से वो कमा रहे हैं, अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, वो एक ही बात करता है रेलवे की, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं अपना परमिसेस उन कंसाइनी के लिए, उन पार्टियों के लिए प्रोवाइड करता हूं जो अपना फ्रेट के माध्यम से अपने माल की बुकिंग करा करके माल मंगाते हैं। लेकिन बंधु आप कह रहे हैं कि ये कोई लोग नहीं है हमारे। आप दो तरफा, एक तरफ आप उनसे कंसाइनी से अधिक रुपया वसूल कर रही रेलवे सर्विस प्रोवाइडर को कह करके, और दूसरे तरफ जो हमारे मालवाहक भाई हैं, मैं उन मालवाहक भाइयों का भी दर्द को समझ सकता हूं। उनके लिए क्योंकि रेलवे एक नियम बनाई है कि जब हमारी माल किसी निश्चित स्थान पर आ जाती है तो उस माल को 8 घंटे के भीतर उसे अनलोड कर लेना है। अगर 8 घंटे के भीतर अनलोड हम नहीं वो माल वहां करा पाता है, तो उसके एवज में पर घंटा पर वेतन वो 150 रुपया का फाइन यानी डेमरेज लग लेता है, वेटिंग चार्ज लेता है। बंधु आप समझिए, वो कंसाइनी अपनी माल मंगा रहा है, माल रेलवे से इसलिए मंगा रहा है कि सेम टाइम में सुरक्षित तरीके से बहुत अधिक मात्रा में एक साथ माल पहुंचा है। लेकिन रेलवे का दोहरा चेहरा देखिए, माल ढुलाई का पैसा पोर्टल के माध्यम से लिया उन्होंने, दूसरे तरीके से हमारे जो मालवाहक भाई हैं उनसे दो तरफा पैसा वो वसूलते हैं। ये कितने निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बात है रेलवे का। हम लोगों की लड़ाई हुई, हम लोगों का लगातार संघर्ष हुआ, संगठन
कि लड़ाई संघर्ष के परिणाम स्वरूप आपने देखा जब देश में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय चीफ लेबर कमिश्नर दिल्ली के द्वारा एक पत्र निर्गत होता है। उस पत्र के माध्यम से रेलवे के तमाम गोदामों का फिजिकल वेरिफिकेशन, उनका भौतिक सत्यापन का आदेश पारित होता है। आपने देखा बड़ी उत्साह और साहस बहुत अच्छे तरीके से संपूर्ण देश के सभी गोदामों का जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो संपन्न की गई। सत्यापन कराने का उद्देश्य संगठन शुरुआत से रेलवे को कहते आई है, श्रम विभाग को कहते आई है कि माल गोदाम में एक बहुत अधिक संख्या में वर्कर हैं जिसको देखने वाला कोई नहीं, और उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर तो रेलवे है, लेकिन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कोरिलेशन स्थापित नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से ये लोग इनके हैं ये नहीं पता चला। रेलवे ने कहा क्या वास्तव में ऐसा है? तो उन्होंने श्रम विभाग, क्योंकि ये श्रमिकों का मामला है, श्रम विभाग को आदेशित किया। पत्र निकला, पूरे देश में सत्यापन की प्रक्रिया संपन्न हुई। सत्यापन की प्रक्रिया में उन्होंने पाया कि माल गोदाम श्रमिक संघ के जो अधिकारी जो बात से उन्हें अवगत करा रहे थे, सेम टू सेम वही बात उन्होंने गोदाम पर पाया। तब जाकर के संगठन आपके भरोसे पे, संगठन ने आप सबके भरोसे पे अपने ऊपर दायित्व लिया कि अगर जिस प्रकार से एफसीआई में सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन है, अगर उसी प्रकार का एक कॉर्पोरेशन रेलवे में जिस प्रकार से माथाड़ी बोर्ड है महाराष्ट्र में अगर बनाई जाती है, तो उससे इन श्रमिकों का भी भला होगा और जो रेलवे है उसकी भी फ्रेट में की आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि आज जो हमारे कर्मचारी भाई हैं वो रेलवे पर मात्र 22 से 25% निर्भर करते हैं, लेकिन यह प्रतिशत आज से 10 वर्ष पूर्व 70 से 80% था। ये डैमरेज के कारण वे लोग हट रहे हैं। इसको लेकर के सरकार ने एक कॉर्पोरेशन की भी सुविधा उपलब्ध कराई। हमारे जो गोदाम के श्रमिक भाई हैं उनके लिए भी बहुत सारी बदलाव की गई है। ये 2-4 मुख्य बातें जो ये 4 लेबर कोड है इसमें जो बदलाव हुआ है मैं आपको साझा करने का प्रयास करूंगा। पहले क्या था कि माल गोदाम के जो वर्कर्स थे उनका पूरे सप्ताह में ओवर टाइम ये तमाम चीजें होती थी, उन्हें उसके लिए कोई राशि नहीं मिलता। लेकिन आज के समय में लेबर कोड में यह साबित किया गया है, ये प्रमाणित किया गया है कि एक वर्कर पूरे सप्ताह में 48 आवर्स से अधिक काम नहीं करेगा। एक सेम एम्प्लॉयर के अंदर कोई व्यक्ति अगर 30 दिन से अधिक काम करता है तो वो एक मुफ्त जो राशि कहती है उसको क्या नहीं ओवर टाइम की राशि उन्हें दी जाएगी। ये तमाम श्रमिकों को उनके एक्सीडेंटल में 50,000 से न्यूनतम अधिकतम 2.5 लाख, ये तमाम चीजें जो है 4 लेबर कोड में सुरक्षित है। अब रही बात, आप देख रहे होंगे कि लेबर मिनिस्ट्री के जो अधिकारी हैं वो तमाम गोदाम पर जाकर के एक अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं। इसकी क्या उपयोगिता है मैं इसको ही बताता हूं। ये 4 लेबर कोड में हमारा जो 29 श्रम कानून था उसको समेकित करके ये 4 बनाया गया। उसमें बहुत चीजें अनावश्यक थी क्योंकि वो अंग्रेज के टाइम बना हुआ था, उसको हटाया गया और ये 4 लेबर कोड बनाया गया। जो चीजें अभी के वर्तमान समय में आवश्यक है उसमें उसको रखा गया है, जो चीजें आवश्यक नहीं है उससे रिमूव कर दिया है। और ये 4 लेबर कोड जो हमारा है ये 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू किया जाना है। इसलिए उसमें श्रमिकों के हित के लिए क्या है क्या नहीं है ये बताने के लिए सरकार अपने स्तर से हिंदुस्तान के सभी गोदामों में जा करके वो अवेयरनेस जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि आपके लिए उसमें क्या है वो आप समझें। मित्रों, यहाँ पे मैं बात बताया था कॉर्पोरेशन की बात।
जब हमारा कॉर्पोरेशन बनेगा, कॉर्पोरेशन बनने के बाद जो श्रमिकों की एक लंबी मांग थी, श्रमिकों को संगठन के माध्यम से जो चीजें बताई गई थी, वो चीज पूरा होने का काम होगा। चाहे उनका वेतनमान हो, चाहे रेलवे के तमाम जो सुख सुविधाएं जो रेल के अधिकारी को, रेलवे के कर्मचारी को मिलता है, वो इस कॉर्पोरेशन के माध्यम से, क्योंकि सरकार तमाम कॉर्पोरेशन की प्रक्रिया को संपादित कर चुकी है, लेकिन वो जो कॉर्पोरेशन के माध्यम से सारी चीजें देना है, वो देना किसको है, वो सरकार के पास बेनिफिशियरी का लिस्ट ही नहीं, लाभुक कौन है, तो लाभुकों की सूची तैयार करने के उद्देश्य से भी आज कार्यक्रम यहाँ पे नियुक्त किया गया कि वो लाभुक कौन है, वे लोग कौन है। जो हम लोग गेन की बात करते हैं, हम लोग लिस्ट की बात करते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं कि ये कितना जल्दी से जल्दी हम लोग संपादित करें और सरकार के माध्यम से जो चीजें हमें प्रगत है वो अपने हाथों तक कैसे पहुंचना सुनिश्चित हो। इसके लिए हम लोग ये सारी चीजें पूरे देश स्तर पर राष्ट्रीय महामंत्री जी का राष्ट्रव्यापी दौरा चल रहा है। आप सबों को एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद।